बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा राज्य था जहां एक प्रतापी राजा राज करता था। राज्य में सुख शांति थी, लेकिन राजा को अपने वैभव और शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था। वह समझता था कि सब कुछ उसके आदेश से चलता है। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू दिन रात मेहनत करता, फिर भी बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट पाल पाता। रामू, हे भगवान, मेहनत तो बहुत करता हूं, पर फसल का दाम इतना कम मिलता है कि गुजारा मुश्किल हो जाता है। फिर एक दिन राजा शिकार पर निकला। चलते चलते वह रास्ता भटक गया और उसी गांव के पास पहुंच गया। तेज धूप और भूख से राजा परेशान हो गया। राजा, क्या यहां कोई है? मुझे पानी चाहिए। रामू, महाराज, यह मेरा सौभाग्य है, आइए ठंडा पानी पीजिए। रामू ने राजा को अपनी झोपड़ी में बिठाया, सूखा रोटी और प्याज परोसा। राजा ने पहले झिझकते हुए देखा, फिर भूख के कारण खाना खा लिया। राजा आश्चर्य से, इतना साधारण भोजन, फिर भी इतना स्वादिष्ट। रामू, महाराज, मेहनत की कमाई में स्वाद अपने आप आ जाता है। राजा को किसान की बात दिल को छू गई। पहली बार उसने किसी गरीब की जिंदगी को इतने पास से देखा। राजा, तुम दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी गरीब क्यों हो? रामू, महाराज, फसल का सही दाम नहीं मिलता, कर्ज ज्यादा है और साहूकार अलग से लूटता है। राजा चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसके राज्य की खुशहाली केवल कागजों में थी। राजा गंभीर स्वर में, अगर मैं राजा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे किसान सुखी रहें। राजा ने अपनी असली पहचान बताए बिना रामू से विदा ली। अगले दिन वह दरबार पहुंचा और बड़े फैसले लिए। राजा, आज से किसानों पर कर कम किए जाएंगे, उनकी फसल का सही मूल्य दिया जाएगा। मंत्री, महाराज, यह बहुत बड़ा निर्णय है। राजा, राज्य की नींव किसान है। अगर वह दुखी है तो राज्य भी कमजोर है। कुछ महीनों बाद रामू के जीवन में खुशहाली आ गई। उसकी मेहनत का फल मिलने लगा। एक दिन राजा फिर गांव आया, इस बार पूरे सम्मान के साथ। रामू हैरान होकर, महाराज, आप ही थे वो यात्री? राजा मुस्कुराते हुए, हाँ रामू, तुमने मुझे सच्चा राजधर्म सिखाया। राजा और किसान दोनों की आंखों में सम्मान था। उस दिन राजा ने समझ लिया कि सच्ची शक्ति ताज में नहीं, बल्कि प्रजा की खुशी में होती है। सीख, जो राजा अपने किसानों और मेहनतकश लोगों का सम्मान करता है, वही सच्चा राजा होता है।